नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो एक दिन का समय और बचा है। आज का दिन अगर छोड़ दें अगर हम, तो एक दिन का समय, कल का समय और बचा है। और परसों जो है 25 अप्रैल को मामले को सुनवाई होनी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दा, 13,156 6800 रावबीर सिंह की याचिका और साथ में एक दिव्यांग आरक्षण वाला भी मुद्दा है। उसमें सरकार का कहना है कि हमने सीटें दी हैं, लेकिन अभी वो मामला कोर्ट में चल रहा है। टोटल 4 कैटेगरी में जो है सुनवाई होनी है। सुनवाई सबकी होगी एक साथ, लेकिन 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, करवाया गया था। 6800 के सीनियर अधिवक्ता संदीप दीक्षित जी के द्वारा पहल करके माननीय न्यायालय से निवेदन करके। और आप सभी जानते हैं कि सभी की अपनी अपनी कोशिश चल रही है अपने अधिवक्ता या फिर अधिवक्ताओं के पैनल जो है कोर्ट में खड़ा करने की। सरकार का पक्ष क्या है साथियों, अगर आप देखेंगे तो सभी टीम के अपने अपने दावे हैं। तकनीकी पहलुओं पर साथियों, इसके पहले हमने कल एक वीडियो बनाया था, थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो गया था। तकनीकी पहलुओं पर हमने बहुत ही विस्तार से आप सभी के बीच में चर्चा की थी और आप में से लगभग सभी लोग सहमत भी थे उन सभी चीज़ों से। केवल उसमें कुछ जो असहमति आई थी साथियों, सिर्फ इसी बात को लेकर के। कुछ साथियों का ये कहना था कि 6800 के अलावा सीटें क्यों मिलनी चाहिए, और कुछ साथियों का ये कहना था कि 6800 पर ही नियुक्ति क्यों होनी चाहिए थी। तो मुद्दा वही है साथियों। और अगर देखा जाए तो दोनों ही तरफ अपने ही ओबीसी एससी भाइयों का हित छिपा हुआ है, अपने ही ओबीसी एससी भाइयों को नौकरी मिलनी है। विवाद नहीं होना चाहिए। और मैं लगातार, बस मेरा जो सबसे मेन फोकस होता है साथियों, कि हम एक दूसरे के ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। सभी लोग अपने नौकरी के लिए परेशान हैं। 6800 के साथी हैं, वो अपने नौकरी के लिए परेशान हैं। 27-21 में 18,988 सीटों की मांग कर रहे अभ्यर्थी, वो अपनी नौकरी, अपनी नियुक्ति के लिए परेशान है। तो फिर वो गलत कहाँ से हो गए, या फिर 6800 के गलत कहाँ से हो गए? सभी लोग अपनी जगह पे सही है। 25 तारीख को दोस्तों कोर्ट से डायरेक्शन लेने की पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे वो सरकारी अधिवक्ता महोदय के माध्यम से या फिर अपने अपने जो प्राइवेट काउंसिल सबके हैं उनके माध्यम से। और जो रावबीर सिंह वाली याचिका है साथियों, इस बार ये भी सुनने में आ रहा है कि चूँकि देखिए जो भी मामले कनेक्टेड होते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से सभी मुद्दों या सभी जितने भी याचिकाएँ हैं सभी पर बहस नहीं हो पाती है। लेकिन चूंकि अब 4 अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है, तो ऐसे में अब सीधे सीधे लीडिंग याचिका रावबीर सिंह, लीडिंग याचिका 1356, लीडिंग याचिका 6800 वाली और लीडिंग याचिका दिव्यांग आरक्षण वाली। तो इससे क्या होगा कि सीधे उसी टाइप का जो मुद्दा होगा या उसी कैटेगरी के जितने भी कनेक्ट, जैसे इसमें आप देखेंगे 37-38 याचिकाएँ हैं, 1356 में भी ऐसे ही बहुत सारी याचिकाएँ कनेक्टेड हैं, 6800 में भी कई सारी याचिकाएँ आ चुकी हैं। तो इन पर क्या होगा, सीधे सीधे इन्हीं पर बहस होगी। 13,156 मामले के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उसमें जो लोग हैं पहले से उसमें मामले में कनेक्टेड, वो तो हैं ही हैं, साथ ही साथ 6800 लिस्ट जो है उसी के अंतर्गत है। इसीलिए 13,156 पे ज़्यादा फोकस इस बार आप देखेंगे लोग कर रहे हैं। और इसको बनाम जो है आप देखेंगे रावबीर सिंह भी देखा जा रहा है, जिसमें क्या ग्राउंड है ये सब बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहले से कोई भी प्रिडिक्शन करना उचित नहीं होता है साथियों जब मामला कोर्ट में होता है। यहाँ पर आवश्यकता सिर्फ इतना है कि अपने अपने पक्ष की उचित पैरवी करवाई जाए और न्याय के लिए जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक कोशिश की जाए। और मेरा तो यही निवेदन है और यही मेरी प्रार्थना भी है कि आप सभी लोग मिल करके जो है प्रयास करिए, जैसे भी आप लोग कर रहे हैं अभी तक। और जब मामला बिल्कुल फाइनल होने को है तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह के जो कहीं पर अगर कोई कुछ कहता है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपने मामले पर आप फोकस करें। किसी साथी का ये भी कहना था कि जब सरकार को लगेगा कि नहीं अब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो वहाँ पर जो है मामला फाइनल कराने के लिए कोशिश करेंगे। और हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन सरकार की पहल होगी उसके बाद मामला बहुत जल्द फाइनल हो जाएगा। हम लोग पहले देख भी चुके हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। ऐसा नहीं किसी और भर्ती के हम यहाँ पर उदाहरण आपको दे रहे हैं, बल्कि इसी भर्ती में देखेंगे सरकार ने जब चाहा है मामला जल्दी फाइनल करवा लिया गया है। और गवर्नमेंट अगर नहीं चाहती है तो फिर अभ्यर्थी या फिर जो अलग अलग मुद्दों को लेकर के याचिका होते हैं वो आपस में ही हम एक दूसरे की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे लोग निकालते रहते हैं कमियाँ या फिर उसमें जो भी है। तो अब देखिए यहाँ पर 6800 जो सामान्य वर्ग के शिक्षक हैं इनके ऊपर क्या निर्णय हो सकता है माननीय न्यायालय का, ये तो अभी समय लग सकता है इसमें। लेकिन साथियों डायरेक्शन मिलने की संभावना पूरी है। ग्राउंड क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिस तरह से वे नौकरी कर रहे हैं उसी तरह से हमें भी नियुक्ति दी जाए
और अंतिम जो फैसला होगा उसी के अधीन हमको भी रखा जाए, उसी के अधीन वे भी रहेंगे। यही सब चीज़ें हो सकती हैं। बाकी 27-21 के अंतर्गत साथियों जब बहस होगी उस पर तभी चीज़ें समझ में आ पाएंगी कि 6800 के अलावा कुछ और सीटें भी यहाँ पर या फिर कितनी और सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं छात्रों को, अभ्यर्थियों को, या फिर कोई नया विवाद देखने को नहीं मिल जाए। इसीलिए सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ग्राउंड पर, यानी जो उनका जो फोकस है अपने, जैसे 6800 के अभ्यर्थी हैं तो उनका पूरा फोकस है कि हम किस प्रकार से 6800 की नियुक्ति जो है करवा लें, यहाँ पर काउंसलिंग के लिए डायरेक्शन ले लें कोर्ट से। नहीं तो सभी मुद्दों पर बहस है, सभी मुद्दों पर अगर आर्गूमेंट अगर होने लग जाए कोर्ट में तो फिर मामला फाइनल होते होते कितना समय लग जाए आगे। तो कल तक का समय और है साथियों, जितना हो सकता है आप लोग सपोर्ट करते रहिए अपने अपने टीम को, ताकि 25 तारीख को उचित पैरवी हो सके। और ये बात अलग है साथियों कि कुछ लोग अगर निजी स्वार्थ के चलते छात्रों का हित प्रभावित करते हैं या फिर केवल निजी स्वार्थ उनके लिए महत्व रखता है तो बात अलग होती है। इन सब चीज़ों पे हम कभी बात नहीं करते, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं आप सभी को डिसाइड करनी होती हैं कि कौन हमारे हित में कार्य कर रहा है, हमें किसके साथ चलना चाहिए। और सबसे अच्छा रास्ता होता है दोस्तों कि हम सभी लोग मिल करके चलें। थोड़ा बहुत 19-20 हर जगह होता रहता है, लेकिन मिल करके संगठित रह करके कार्य करने से जो सफलता प्राप्त हो सकती है, अलग अलग रहने से वो सफलता प्राप्त होगी, क्या गारंटी इस बात की है। तो मिल करके ही साथियों आप सभी प्रयास करते रहिए। बाकी जो भी आगे की महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और कोर्ट केस को लेकर के जितने भी तकनीकी पहलू हैं हम कल वाले वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें विस्तार से बता चुके हैं। तो अगर आपको समझना हो तो आप वो वीडियो जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा।